साधक जो है सहज और सरल होता है, किसी चमत्कार की आशा में नहीं रहता है। साधना जो है अपनी क्लिंजिंग की साधना है, कुछ पाने की साधना नहीं है। साधना की परिभाषा ही गलत हो गई है, परिभाषा ही गलत हो गई। साधना का अर्थ होता है पाना, है ना, आज की प्रचलित भाषा में। किसमें जो है क्या पाना है? धर्म पाना है, ध्यान पाना है, परमात्मा पाना है, मुक्ति पाना है, जाने क्या क्या पाना है, समाधि पाना है, निर्वाण पाना है, मोक्ष पाना है, पाना ही पाना है, पाना ही पाना है। बोले हम क्या पाए, वो तो हीरे पा भी लेंगे तो बहुतों के पास हीरे हैं, धन पालेंगे तो कई अंबानी, बिल गेट्स और क्या क्या एलन मस्क हैं, तो उसमें बात कहाँ बनेगी, है ना। पहले से ही बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ऐसी चीज पानी है जो किसी के पास ना हो, है ना। कुछ स्पेशल चीजें पानी है ताकि हम दूसरों सबको बता सके, देखो हम स्पेशल हैं, सबको हरा सकें, पूरी दुनिया को हराकर बिल्कुल नीचे गिरा दें और बताएं कि देखो ये हम हैं। क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? वासना, वो भी इतनी तीव्र वासना, संसारी में भी इतनी वासना नहीं होती। जो संसारी है, काम धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, घर गृहस्थी चला रहा है, उसमें भी इतनी तीव्र वासना नहीं होती। इतनी ज्यादा वासना से भर के किसी साधना में प्रवेश कर रहे हो, कहां पहुंचोगे? किसी ऐसी जगह पे जाना है, वहां पर वो क्या ज्ञानगंज होता है, श्रृंगिला होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शंभाला, है ना। वहां पर हायर बीइंग्स रहती हैं, उनके पास जाना है, उनसे मिलजुल के आना है, उनसे दोस्ती यारी बनानी है, फिर तो हम वीआईपी हो ही जाएंगे। मतलब चमत्कारों का आग्रह कितना ज्यादा है। साधना में प्रवेश का मतलब होता है हम अब चमत्कारों के आग्रह में नहीं है। जो कोई व्यक्ति ज्यादा धन कमा रहा है वो कर क्या रहा है? वो एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा धन मेरे पास हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरे जीवन में परम सुख, परम आनंद आ जाएगा। वो भी तो एक चमत्कार है ना। कोई देखा है एक व्यक्ति जिसके जीवन में परम सुख और परम आनंद हो? मिले हो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके जीवन में परम सुख और परम आनंद हो, और जो है वह पूरी दुनियादारी और उसमें मस्त कोई आइकान हो, धनी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, और परम सुख और परम आनंद में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढा है? मिला है कोई? तो धन कमा करके व्यक्ति सोचता है कि मैं उस अल्टीमेट स्थिति को प्राप्त कर लूंगा, इसलिए धन कमाना चाहता है। और धन कमाने के बाद में वह चीज हासिल नहीं होती तो इसलिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट व्यक्ति वह होता है। दुनिया को कुछ और दिखाता है और भीतर भीतर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। पद पाने के बाद में, उच्चतम पद पाने के बाद में बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। निचले पद पाने के बाद में लगता है कि अरे एमएलए हूँ, मिनिस्टर बन जाऊँ, सीएम बन जाऊँ, फिर बोलता है सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊँ, फिर बोलता है पीएम बन जाऊँ। लेकिन पीएम बनने के बाद में जो है, जो संवेदनशील व्यक्ति है, जिसमें थोड़ी क्वालिटी है, थोड़ी संवेदनाएं हैं, वह गीत गाता है, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। तब भी संवेदनशील व्यक्ति को 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद चीज समझ में आई। 3 बार प्रधानमंत्री पद रहने के बाद जब पद छूट गया, उसके बाद समझ में आया कि जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। खूब कविताएं लिखी, ढेर कविताएं लिखी, और सारी कविताएं यही लिखी तो बहुत सारी कविताएं, लेकिन बात एक ही लिखी, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। हाथ में कुछ आया नहीं पद पाकर भी। तो अब जो है ये पद काम नहीं आ रहे हैं, परम पद चाहिए। कौन से पद चाहिए? परम पद चाहिए, जहां हम जो है स्पेशल कोई ग्रो कर सकें अपनी कॉन्शियसनेस को, ऐसी जगह पहुंचकर, है ना, और परम पद को प्राप्त कर सकें। ठीक से खंगालना, हो सकता है अंदर से रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक से खंगालना, परते दर परते खोलना, यही बातें निकलेंगी। ऊपर से लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है, यह है वह है,
खंगाल के देखना, भीतर यही निकलेगा, भीतर यही निकलेगा। अब लोग कहते हैं कि साधना में हम इतने समय से हैं, इतनी अच्छी साधना, इतना अच्छा कुछ करते हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। छोटे मोटे कुछ कुछ अनुभव आ गए, कि कुछ लाइट दिख गई, कुछ हवा में उड़ गए, कुछ ऐसे हो गए, शरीर में ऐसा हो गया, यह अनुभूति आ गई, है ना, कुछ दिव्य चीजें दिख गई, यह हो गया, वह हो गया, लेकिन बात बनती नहीं है जो बात बननी चाहिए। चमत्कारिक जैसे थोड़े थोड़े चमत्कारिक अनुभव आ जाते हैं, तो चमत्कारिक अनुभव थोड़ी देर के लिए अभिभूत कर देते हैं, बात बनती नहीं। चमत्कारिक अनुभव तो चमत्कारिक अनुभव है, बात बनने वाली बात थोड़ी ना है। बात बनेगी कैसे? बात बनने के लिए एक अलग ही विजडम की जरूरत है, एक अलग ही विजडम की जरूरत है। कि जहां पर कुछ पाना नहीं है, जहां पर कुछ वीआईपीनेस नहीं है, जहां पर कोई अनुभव नहीं है, जहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं है। परम पद क्या है? जहां पर कुछ परम पद है ही नहीं, जहां स्पेशल कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। न कोई चमत्कार होता है, न कोई विशेष तरंगे चलती हैं, न कोई परमात्मा जैसा कुछ होता है, न कुछ समाधि जैसा कुछ होता है, न कुछ मुक्ति जैसा कुछ होता है। वह परम पद है जहां पे परम कुछ होता ही नहीं। न कोई हवा में उड़ने जैसा अनुभव होता है। परम पद वह है जहां पर कुछ भी परम नहीं है, कुछ भी परम नहीं है। कंप्लीट रिलैक्सनेस, जहां पर न कोई विचार उठता, न कोई तरंग उठती, न कोई गुणाभाग उठता। इतना विश्राम कि वहां मस्तिष्क डिजॉल्व हो जाता है। मस्तिष्क जो है काम करता है ना, मतलब विश्राम नहीं है तभी तो मस्तिष्क चलता है ना। विचार चल रहे मतलब विश्राम की अवस्था नहीं है, हलचल है ना। विश्राम में मस्तिष्क कैसे चलेगा? परम विश्राम में न शरीर चलेगा, न मन चलेगा, न विचार चलेंगे, न भाव चलेंगे। भाव क्या है? भाव भी तो कृत्य ही है ना, दौड़ भाग है ना। विश्राम कहाँ है? अरे इमोशंस में भी थक रहे हो ना, किसी न किसी तल पे थक रहे हो ना। ज्ञान की बातों में तो बहुत ज्यादा थकान होती है। काम धंधे व्यापार की बातें करो, थकान होती है, कम होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती। ज्ञान की बातों में बड़ी थकान होती है। ज्ञान की बातें बहुत थकाती हैं, बड़ी एक्सरसाइज है उसमें। परम विश्राम में मन हो ही नहीं सकता, विचार हो ही नहीं सकते, इमोशंस हो ही नहीं सकते। वह सब तो दौड़ भाग है, सब तो दौड़ भाग है, चाहे इमोशंस हो चाहे यह हो। वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही, कोई गुणाभाग ही नहीं बचेगा। परम विश्राम का अर्थ है कि वहां कोई बचा ही नहीं, कुछ हलचल ही नहीं है। अब सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो जाना जा रहा हमें लगता है कि हम जान रहे हैं, तुम जान रहे हो, मतलब समस्या है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तो हाँ हम जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, तुम सब जान रहे हो, मतलब तुम बहुत सारी गतिविधियों में लगे रहे हो, तुम तो बहुत कुछ जान रहे हो, लगातार जान रहे हो, थक रहे हो, विश्राम में हो नहीं। जानना हो रहा है में कोई गुणाभाग है ही नहीं कि कोई पीछे जान रहा है। जानना हो रहा है, जान कोई नहीं रहा है। जानना हो तो रहा है लेकिन जान कोई नहीं रहा है, पीछे कोई है नहीं, कोई खड़ा नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, कोई बैक नहीं है। कहां चक्कर में पड़े हो? कहां पहुंचना है? गुप्त स्थान ढूंढने हैं। उनके साथ जाके मीटिंग्स करनी है, उनके साथ बैठ के साधनाएं करनी है।
अब लोग कहते हैं कि महाअवतार बाबा कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ पकड़ लें उनको। अरे तुम सहज होते जाओ, रिलैक्स होते जाओ, वासनाओं को छोड़ दो। जो भी बीइंग्स हायर बीइंग्स हैं वो तुमसे इंटैक्ट होने लगेंगी, अपने आप इंटैक्ट होने लगेंगी। जो कुछ तुम्हें डिलीवर किया जाना है डिलीवर कर दिया जाएगा। पात्रता का विकास यह है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना है, कोई गुणा भाग नहीं, न सांसारिक न परमार्थिक। सारे गुणा भाग जो है विसर्जित हो जाएं। वह हमारी पात्रता है। अब तुम्हारे गुणा भाग यदि विसर्जित होते हैं तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी क्लिनजिंग स्टार्ट होगी, तब तो तुम्हारी क्लिनजिंग स्टार्ट होगी ना। अब तुम गुणा भाग में लगे हो कि वहां पहुंचना है, यह करना है, वह करना है, क्लिनजिंग तुम्हारी हुई नहीं। अब तुम किसी एक्सरसाइज में लगे हो तो मतलब दरवाजा बंद है ना, सरफेस जो है इंगेज है, सरफेस इंगेज है तो उधीना आएगी कहां से, नीचे से माल निकलेगा कैसे, वो गार्बेज निकलेगा कैसे, उधीना होगी कैसे, सरफेस तो इंगेज है। महाअवतार बाबा से मिलना है, ज्ञानगंज जाना है, क्या शंभाला जाना है, इनसे मिलना है, यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, इंगेज है। सरफेस एक ही है, वह इंगेज है, खाली है ही नहीं। खाली है नहीं तो उधीना कहां से होगी, क्लिनजिंग कहां से होगी, क्लिनजिंग नहीं होगी तो पात्रता कहां से बढ़ेगी। पात्रता का एकमात्र अर्थ होता है क्लिनजिंग। साधक सिर्फ क्लिनजिंग करता है, दैट्स ऑल। जो कुछ मेरी संपत्ति है उठा के फेंकना है, जो संपत्ति है मेरी उठा के फेंकना है। उसको फेंकने के लिए क्या है, सारी एक्सरसाइज क्या है, उस संपत्ति को देखना कि वो संपत्ति है भी या नहीं है। जिसे तुम संपत्ति समझ रहे हो वो संपत्ति है भी या नहीं है, वो संपत्ति है या विपत्ति है। पलटू दास कह गए हैं, संत पलटू दास, कि जिसको तुम संपत्ति समझते हो ना, आंख खोल के देखना, आंख आंज के देखना, विपत्ति है। संपत्ति यहां कुछ होती ही नहीं, विपत्ति होती है। सारी संपत्ति विपत्ति है, पलटू दास कह गए हैं, समझ लो। तो तुम्हारी जो जो संपत्ति है उसको आंख आंज के देख लो, देख लो तो दिखेगा। ठहर के देखो थोड़ा कि वो संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। तो संपत्ति जो है गार्बेज साबित होगा, कूड़ा साबित होगा। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना व्यर्थता से मुक्ति का उपाय है। तो जब वह व्यर्थ व्यर्थ की तरह भासेगा, दिखेगा, तो व्यर्थ को फिर संभाल के नहीं रखा जाएगा, खजाने में नहीं रखोगे तुम अपने। तुम अपना खजाना उठा के खाली कर दोगे। तुम्हारा खजाना जो है गार्बेज से भरा हुआ है, कूड़े से भरा हुआ है। लेकिन मेरे कहने से तो कूड़ा साबित ना होगा ना। वो कूड़ा कब साबित होगा, जब तुम देखोगे, अपनी आंखें आंज के देखोगे, सम्यक दृष्टि से जब देखोगे, बगैर धारणा के देखोगे, ठहर के देखोगे, तो सिखाया क्या जा रहा है, सिखाया ठहरना जा रहा है। ठहरना सीखोगे तो आंखें आंज ली जाएंगी, दृष्टि सम्यक होगी। दृष्टि सम्यक होगी तो जो जैसा है जैसा का तैसा देखा जाएगा। जैसा का तैसा देखना यही महान क्रांति है। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा देखना यह महान क्रांति है। और उसमें जो है व्यर्थ व्यर्थ की तरह भास गया, संपत्ति संपत्ति नहीं है विपत्ति की तरह भास गई, तो बस इससे बड़ी क्रांति और हो नहीं सकती। क्लिनजिंग हो गई, क्लिनजिंग हो गई, सम्यक उदीर्णा होगी, तुम समता को पुष्ट रखोगे, विपत्ति को विपत्ति की तरह जानोगे, उसकी उदीर्णा हो जाएगी, उसकी निर्जरा भी हो जाएगी। समता पुष्ट होनी चाहिए तो हर उदीर्णा की निर्जरा हो जाएगी, चाहे वह इहलोक से संबंधित हो चाहे परलोक से संबंधित हो। झांक के देखना भीतर, इहलोक से संबंधित गार्बेज कम है, परलोक से संबंधित गार्बेज ज्यादा है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे अवचेतन मन में सांसारिक गार्बेज कम है, पारमार्थिक गार्बेज ज्यादा है।
धर्म, ध्यान, साधना, समाधि, इनका गार्बेज ज्यादा है। तो एक खास इंटेलिजेंस की जरूरत है। वह इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का अर्थ मीमांसा नहीं होता है। मीमांसा एक मार्ग है। राइट इंटेलिजेंस का मतलब होता है ठहरने की कला। ठहरना आता है, उसके पास राइट इंटेलिजेंस है। तुम दौड़ते भागते कोई सर्वे करोगे, एकदम तेज दौड़ते हुए कोई सर्वे करोगे, तुम्हारे सर्वे गड़बड़ हो जाएंगे। तुम किसी चीज का सर्वे करना चाहते हो तो तुम्हें ठहरना पड़ेगा। ठहर के जब देखोगे तभी राइट सर्वे कर पाओगे, है ना। गौर से देखना, तुम्हें ठहरना पड़ेगा, शरीर से ही नहीं, आंखों से ही नहीं, भीतर से भी ठहरना पड़ेगा, विचारों से ठहरना पड़ेगा, मन से ठहरना पड़ेगा। अब तुम सर्वे कर रहे हो और बीच में दूसरी धारणाएं बह रही हैं, तो तुम्हारे सर्वे में वो धारणाएं मिल नहीं जाएंगी, मिश्रण नहीं हो जाएगा उन धारणाओं का। तुम कोई सर्वे कर रहे हो, उसमें पूर्व धारणाओं की सापेक्षता में उसे उस सर्वे कर रहे हो। तुम्हारे सर्वे में तुम जो है एज ए टूल पुरानी धारणाओं को यूज कर रहे हो। तुम रिलेटिव ट्रुथ को क्रिएट करोगे, है ना। तुम्हारा क्रिएटेड होगा रिलेटिव ट्रुथ। रिलेटिव ट्रुथ तुम्हें पता चलेगा और वो क्रिएटेड है, तुम्हारा क्रिएटेड है, तो क्या वो ट्रुथ है? नहीं है। रिलेटिव ट्रुथ तुम्हारा ट्रुथ है, तुम्हारी धारणाओं के आधार पर बना हुआ ट्रुथ है ना। और जो सत्य है उसे तुम क्रिएट नहीं कर सकते, कभी कोई क्रिएट नहीं कर पाया। वह जैसा है वैसा ही है, सदा से शाश्वत, सनातन, अपरिवर्तनशील है। सत्य जैसा का तैसा है, उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता है। तो जो है ठहरना सीखना है। ठहरना सीख गए तो विजडम है, राइट इंटेलिजेंस है। उस राइट इंटेलिजेंस में जो जैसा है जैसे का तैसा जान लिया जाता है, हियर एंड नाउ। वहां पर कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता। समय अर्थात मन, मन अर्थात समय। समय का अर्थ है तुम इन चीजों को एनालाइज करना चाहते हो, इसलिए तो समय की जरूरत है ना। एनालाइज करने के लिए तुम्हें जो है किसी सापेक्षता की जरूरत पड़ेगी। पुरानी धारणाओं के कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे ना, कोई स्केलिंग करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कुछ स्केलिंग, कुछ धारणाएं होंगी, उसके आधार पर ही तो करोगे ना। तो तुम जो है अपने भीतर से कुछ धारणाएं उठा के लाओगे, बड़ी ज्ञान वाली, बड़ी महंगी महंगी किताबें पढ़ी हैं, है ना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, बहुत सारी रिट्रीट्स की हैं, बहुत सारे सेशंस किए हैं, है ना, बहुत ज्ञान है। उस ज्ञान का टूल निकालोगे और उससे तुम जो है मेजर करोगे कि ये क्या है, कैसा है, सत्य क्या है, कैसा है, वास्तविकता क्या है। उन टूल के आधार पर सर्वे करोगे, वो सब मिक्स हो जाएगा उसमें, तुम्हारी धारणाएं उसमें मिक्स हो जाएंगी और वह रिलेटिव ट्रुथ होगा, वास्तविक सत्य नहीं होगा। वास्तविक सत्य के लिए तुम्हारे किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पूर्व धारणाओं की, तुम्हारे पूर्व ज्ञान की, पूर्व जानकारियों की, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब तुम कहीं पहुंच भी गए, चलो तुम पहुंच गए, किसी शंभाला में पहुंच गए, वहां पर तुम्हें हायर बीइंग्स मिल गई, ठीक है ना। तो क्या वह मुक्त हैं? मुक्त हैं। मुक्त हैं तो फिर वहां क्यों है वह? यदि वह है, शंभाला में ढेर सारी हायर बीइंग्स रहती हैं, ढेर सारी रहती हैं, ढेर सारी रहती हैं। अद्वैत कहां है? कहां अद्वैत है? ढेर सारी हायर बीइंग्स रहती हैं वहां पर। तो तुम परम छलांग की बात नहीं करना चाहते, तुम बीच में कहीं अटकना चाहते हो, तुम हायर बीइंग्स बनना चाहते हो। क्या हायर बीइंग्स गलत हैं? बिल्कुल नहीं गलत है। हायर बीइंग्स मिले तो प्रणाम कर लेना, उनसे आह्वान कर लेना कि साधना में सहयोग करो,
लेकिन ये वाली साधना नहीं चाहिए, हायर बींग्स वाली साधना नहीं चाहिए। हायर बींग्स नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। जो है सब डिजॉल्व हो जाए, जो है सब डिजॉल्व हो जाए, उसमें जहां तक मदद कर सकते हो कर देना, बाकी डिजॉल्व सब होना चाहिए। हायर बींग नहीं बनना है, किसी श्रृंगिला शंभाला में जाकर के वास नहीं करना है, कहीं वास नहीं करना है। वास करने वाला ही गायब हो जाना चाहिए। यह जो वास करने वाला है ये गायब हो जाना चाहिए, ये रहना ही नहीं चाहिए। अरे कहीं भी वास करोगे तुम ही वास करोगे ना। अब कहीं भी वास करोगे तो यहां क्या बुराई है, यहीं वास कर लो। आज नहीं कल कभी न कभी जागोगे। वास करना है तो यहीं वास कर लो। किन चमत्कारों की तलाश में हो। इतने जीवन गंवाए, इतने जीवन गंवाए, होश नहीं आया अब तक। क्या खोज रहे हो तुम? अरे जिस आदमी को देखो सब चमत्कार ढूंढ रहा है। अभी चालू कर दे छो छाई काली माई, अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद मिलेगा। बोले नहीं अभी 10 लाख लोग पहले खड़े हैं, है ना। कहीं भी चालू कर दो, छो छाई काली माई, भीड़ पे भीड़, पुलिस सिक्योरिटी, जेट प्लस, सब खड़ा हो जाएगा। तुम्हें क्यों चाहिए छूत छाई काली माई? देखते नहीं हम ऐसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। चैनल में कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और कुछ घटते हैं। घटते हैं तो लगता आह कुछ छटाई हुई, कुछ सफाई हुई। रोज कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। ऐसा लगता है आह, चैनल भी ऐसा लगता है कि राहत की सांस ले रहा होगा। चैनल कहीं कोई बीइंग की तरह एग्जिस्ट करता होगा तो वो भी राहत की सांस लेता होगा। आह सफाई हुई, क्लिंजिंग क्लिंजिंग। क्लिंजिंग यह तुम्हारे हाथ में। ज्यादा चक्कर में न पड़ो, पाने की इसमें न पड़ो, खोने की बात करो। कहीं जाने की बात ना करो, ठहरने की बात करो। ठहरो, अपने भीतर ठहर जाओ। तुम्हारी पात्रता विकसित हो जाए तो जो तुम्हें मिलना है ना वह मिल जाता है। तुम्हारी जो पात्रता है वह तुम्हें दे दिया गया है सदा से, और उसमें समय काल की बाधा नहीं है। जब तुम्हारी पात्रता विकसित होती है तब तक तुम्हें उस पात्रता के अनुरूप मिल चुका होता है। जितनी तुम्हारी पात्रता विकसित होती है जिस क्षण में, उसी क्षण में तुम्हें मिल चुका होता है। जब वह मिल जाता है ना तो उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि शायद पात्रता विकसित हो गई होगी, कुछ खाली हुआ है तभी ये नया आया है। उसको हम कहते हैं अनुभव। अच्छे अच्छे अनुभव घटते हैं ना। अनुभव घटा तो मेरे को यह अनुभव घटा, वह अनुभव घटा। अरे होश करो, देखो क्लिंजिंग हुई, स्पेस खाली हुआ। स्पेस खाली रहता ही नहीं है। जैसी स्पेस खाली हुआ तत्क्षण भर गया। भर गया तो तुम्हें अनुभव की तरह भासता है कि नया अनुभव आया। तुम्हारी पात्रता विकसित हुई, उस अनुरूप तुम्हें गिफ्ट दे दी गई। तुम्हें गिफ्ट दिख रही है, वह नहीं दिखा कि क्लिंजिंग हुई। स्थान खाली हुआ था लेकिन तत्क्षण भर दिया गया। उसमें कोई टाइम गैप नहीं होता। वह समय की घटनाएं नहीं है, देश काल के भीतर की घटनाएं नहीं है। तुम अपनी रिदम को खाली करो। कॉस्मिक रिदम तुरंत उस जगह पे अपना नृत्य खेलना शुरू कर देगी, अपना गीत गाना चालू कर देगी।
तुमने ऑक्युपाइड किया हुआ है ना जबरदस्ती कुछ स्पेस। स्पेस तुम्हारी निर्मित है, तुमने कुछ ऑक्युपाइड किया है। ऑक्युपाइड करने से स्पेस पैदा होता है। तुम ऑक्युपाइड करते हो और स्पेस को पैदा करते हो। तुम एक्सरसाइज करते हो और समय को पैदा करते हो। समय भी तुम्हारा इल्यूजन है, टाइम भी तुम्हारा इल्यूजन है, स्पेस भी तुम्हारा इल्यूजन है। तुम ही क्रिएटर हो। देश काल तुम पैदा करते हो। 64 आयाम तुमने पैदा किए हैं, तुम पैदा करते हो। तुम कुछ न करो, परम विश्राम में चले जाओ, 64 के 64 आयाम गायब हो जाएंगे। तुम यदि थोड़े विश्राम में जाते हो तो अगले डायमेंशन की योग्यता तुम अर्जित कर लेते हो, और विश्राम में जाते हो और ऊंचे आयाम और ऊंचे डायमेंशन की योग्यता प्राप्त कर लेते हो, और विश्राम में जाते हो और ऊंचे आयाम की पात्रता अर्जित कर लेते हो। जब विश्राम परम हो जाता है ना, वहां पर सारे आयाम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। सारे तुम जो है, तुम्हारे अंदर जितनी असहजता है ना, तुम उस कम असहजता है तो तुम किसी उच्च आयाम की पात्रता में हो, और कम असहजता है तो और उच्च आयाम की पात्रता है तुम्हारे पास में, और तुम परम सहज हो। तो आयाम है ही नहीं। कौन सा आयाम, कैसा आयाम, कहाँ का आयाम, कहाँ जाना, कहाँ डेरा डालना। कौन से उच्च आयाम वाले बीइंग्स के साथ में बैठ के ताश की गड्डी निकालनी है और फेंटनी है। विश्राम, यही तो लर्निंग है। काहे दौड़ रहे हो भैया, काहे भाग रहे हो? इतनी लंबी दौड़ लगानी है? कितना दूर जाना है पता है तुम्हें? वो जगह कितनी दूर होगी? चल पाओगे? थक जाओगे? उतनी दूर जाओगे? उस जगह को ढूंढने के लिए काहे दौड़ भाग मचा रहे हो? तन्नक इतने ही ठहर जाओ। अरे ठहरना सिखा रहे हैं, यहीं ठहर जाओ ना। जिसे आना है वो अपने आप आ जाएगा। अपनी पात्रता तो विकसित कर लो।